इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि लूसीफर के माइंड में यानी कि दिमाग में आराम से बैठा हुआ था और सोचता है कि क्या वे सच में यहाँ से बचकर भाग पाएंगे। फिर अगले सीन में हम अर्थ पर मैक्स की बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ हमें दीवार पर मैक्स की फोटो टंगी हुई दिखाई देती है और तो और कोई लड़की प्यार से मैक्स की तस्वीर पर हाथ भी घुमा रही होती है। यहाँ तक कि इसने मैक्स की फोटो को अपने माउस वाले पेट पर भी लगा रखा था, यानी कि यह तो मैक्स को पागलों की तरह चाहने वाली लग रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी चोयोंग थी, जो ऑफिस में बैठे बैठे मैक्स के बारे में सोच रही थी कि हंटर मैक्स आज भी वापस धरती पर नहीं आई। यानी कि चोयोंग फुल मूड के साथ मैक्स से मिलना चाहती थी। वो मैक्स के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। चोयोंग जब कॉल उठाती है तो उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। चोयोंग उसे अंदर भेजने को कहती है। तभी अचानक से ऑफिस के अंदर चोयोंग के पास सियोन आती है। सियोन आते ही चोयोंग को ग्रीट करती है। चोयोंग सियोन को देखकर पसीना पसीना हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऑफिस में अभी भी मैक्स के फोटो लगे हुए थे। लेकिन चोयोंग सियोन के देखने से पहले ही मैक्स के सारे फोटो को वहां से गायब कर देती है और सियोन से पूछती है कि आज अचानक तुम्हारे यहाँ आने का प्लान कैसे हुआ। जब ये दोनों बातें कर रही थी तभी एक जलता हुआ उल्का पिंड तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। सियोन चोयोंग को चिढ़ाती है कि उसे पता नहीं था। चोयोंग को अपने मालिक मैक्स का सामान इकट्ठा करने का शौक है, जिससे चोयोंग भी शर्मा जाती है। इसके बाद सियोन चोयोंग को बताती है कि मैक्स को कंफ्यूज करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम प्यार के इस कंफ्यूजन को दोनों आपस में मिलकर सुलझा लें, ताकि इससे मैक्स को प्यार करने में आसानी होगी। ये सुनते ही चोयोंग शॉक्ड हो जाती है और सियोन से कहती है कि मैं हंटर मैक्स को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं मैक्स से सच्चा प्यार करती हूँ और वो मेरे दिल में बसा हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। सियोन ये सब सुनकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और चोयोंग से कहती है कि इसका मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। मैं तुमसे यहाँ प्यार से बात करने आई थी, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही हो। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर शहर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा शहर हिल चुका था। सियोन और चोयोंग भी यह देखकर रुक जाती है कि ये बाहर आसमान में एक हरा पोर्टल खुला है, जो हर टाइम धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसी टाइम एक न्यूज वालों का हेलीकॉप्टर उस पोर्टल के ऊपर जूम करता है और सीधे न्यूज देना शुरू कर देता है और कहता है कि सिटी के बीचों बीच हरे रंग का एक पोर्टल दिखाई दिया है, जो हर टाइम बड़ा होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन और कुछ सरकारी अधिकारी पहले से ही वहां पर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। नीचे से इकट्ठा हुए हंटरों का एक ग्रुप बहुत ही बेचैन होकर उस बड़े से खतरनाक जैसे पोर्टल को देख रहे थे और काफी डरे हुए भी थे। तभी दूसरी तरफ मैनेजर किम अपने एक एजेंट जो के पास जाती है और उसे एक अपडेट देने के लिए कहती है। वह स्क्रीन को ध्यान से देखती है और आराम से कहती है कि इस गेट के ऑरा के लेवल अभी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तभी वो एजेंट जो ध्यान से देखकर बताता है कि ये गेट एस रैंक या उससे भी हाई लेवल का हो सकता है। ये सुनकर मैनेजर किम उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे ऐसा पहले से ही लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। डायरेक्टर जो किम को देखता है और उससे पूछता है कि क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा ग्रुप इस पोर्टल के ऊपर अटैक करके इसकी छानबीन करेगा। मैनेजर किम अपना चश्मा ठीक करती है और जवाब देने वाली होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम डोंगचुल को उस विशाल पोर्टल के पास देखते हैं, जो कि उस पोर्टल को देखकर काफी डर चुका था और कहता है कि इतने सालों के बाद इतना बड़ा गेट सामने आया। ये गेट इतना बड़ा था कि वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता था। डोंगचुल उस पोर्टल को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से सियोन और चोयोंग दोनों की लड़ने की आवाजें सुनाई देती है, जो मैक्स के प्यार के लिए पागलों की तरह बहस कर रही थी। डोंगचुल उन दोनों को देखकर उनसे कहता है कि तुम्हें अपना वादा याद रखना चाहिए जो तुमने मैक्स से किया था, यानी कि उसकी गैर हाजिरी में शहर की सुरक्षा करना। डोंगचुल फिर कूल और ताकतवर बनने की कोशिश करता है और उन दोनों लड़कियों को ग्रीट करता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां डोंगचुल की तरफ देखती भी नहीं और वहां से जाने लगती है। ये देखकर बेचारे डोंगचुल को बहुत गुस्सा आता है कि उसने तो उन दोनों लड़कियों से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने उससे मुड़कर बात भी नहीं करी। दोनों लड़कियां बिना कुछ कहे अपने हाथ उस विशाल पोर्टल की तरफ बढ़ाती है और कुछ खोजने की कोशिश करती है। चोयोंग तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जैसे ही उसे कुछ जाना पहचाना महसूस होता है कि यह गेट उनके मालिक से जुड़ा हुआ है। तभी सियोन पूरी तरह से चोयोंग की बात से सहमत होती है कि हंटर मैक्स की पावर उसी पोर्टल से बाहर निकल रही है। इसके बाद डोंगचुल उन दोनों लड़कियों पर हाथ रखता है और दोनों को अपने साथ उस पोर्टल के अंदर लेकर जाता है, जहां वो उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हंटर मैक्स से मिलवाता हूँ। उसी टाइम दूसरी तरफ डायरेक्टर जो और मैनेजर किम भी पोर्टल के पास आ चुके थे और पोर्टल को देखने लगते हैं। और डायरेक्टर जो मैनेजर किम से पूछता है कि क्या हमारा हीरो हमले का नेतृत्व करने वाला है, लेकिन किम जवाब देती है कि वह अभी यहाँ नहीं है। तो जो कहता है हम मैक्स के बिना इस तरह के गेट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं। तो मैनेजर किम शांत रहकर बताती है कि मैक्स के अंदर से हमले में साथ देने का वादा किया था। दूसरी तरफ
डोंगचुल दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जब वे गेटवे से गुजरते हैं तो दोनों उनके चारों तरफ फैल जाती है, जिससे उन्हें अपने आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सियोन कहती है, ओ माय गॉड, यहाँ कितना कोहरा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर चोयोंग सियोन को चुप करके आगे चलने की बोलती है। तभी अचानक डोंगचुल रुक जाता है क्योंकि उसे अपने आगे कोहरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तभी उस कोहरे में से एलन प्रिंस चार्मिंग की तरफ बाहर आता है। चोयोंग उसे देखती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह अजीब सा हॉट लड़का कौन है, और वो उसे पहचानने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है। सियोन भी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस कोहरे में से मैक्स बाहर आया होगा, लेकिन वो मैक्स नहीं, कोई और था। पर डोंगचुल को ये याद करने में एक सेकंड लगता है कि यह आदमी डेरेन का छोटा भाई है। एलन उन्हें देखता है और सीधे पूछता है कि क्या वे उसके साथी सीनियर हंटर हैं। ये सुनकर सभी हंटर चौंक जाते हैं। तो एलन सबके कुछ और पूछने से पहले ही सबको बताता है, मेरा नाम असलन एंडरसन है। वह फिर सबको बताता है कि उसे भी मैक्स के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक हंटर बनाया गया है। चोयोंग डरते हुए एलन से पूछती है कि क्या तुम ही हमारे चौथे साथी हंटर हो। तभी डोंगचुल अपनी डायरी को सहलाता है और सोचता है कि जब यह आदमी पहले से ही जानता है कि वे सभी मैक्स के साथी हैं, तो शायद वह सच में असली हंटर है। फिर सियोन जल्दी से एलन के सामने आती है और उससे मैक्स के बारे में पूछती है कि मैक्स कहाँ है। तो एलन उन्हें मैक्स के बारे में तो नहीं बताता और उन सबको एक गुफा की तरफ ले जाता है जिसके दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। फिर एलन गुफा के पास जाकर अपनी टाइटन की ताकत का इस्तेमाल करता है और आराम से उस बड़े से पत्थर को उठाता है जैसे उस पत्थर में कोई वजन ही नहीं हो, और बिना पसीना बहाए उसे एक तरफ फेंक देता है। वह फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और वो सबको अपने साथ अंदर गुफा में चलने के लिए कहता है। जैसे ही वे सभी सुरंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें दीवारों पर चमकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। जब वे अंदर जा रहे थे, एलन उन सबको चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें अपनी ताकत को एक कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तभी एक तेज रोशनी उनकी तरफ आती है और एलन तुरंत उस हमले को रोकने के लिए अपने हाथ आगे करता है और एक कवच बनाकर सबको उस हमले से बचा लेता है। डोंगचुल गुस्से में आकर सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज क्या थी। तभी वो रोशनी अचानक गायब हो जाती है। एलन आराम से अपनी कमीज झाड़ता है जैसे कुछ खास नहीं हुआ हो और कहता है कि यह बस मैक्स का एक और क्लासिक ताकत का हमला है। इसके बाद सभी हंटर और आगे जाते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ वे सब रुक गए थे, क्योंकि कमरे के बीच में एक शरीर बेजान पड़ा था जो किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का ही था। सियोन मैक्स को देखकर जल्दी से भागकर उसके पास जाती है, लेकिन मैक्स को छूने से पहले ही सियोन का हाथ बहुत तेजी से चमकने लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, और मैक्स की बॉडी भी तेज रोशनी के साथ चमकने लगती है और मैक्स एकदम से हवा में उड़ने लगता है। मैक्स की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सियोन भी उस पावर से बचने की कोशिश करती है। मैक्स को हवा में उड़ता हुआ देखकर सियोन जल्दी से अपनी एक्सट्रीम हीन बैरियर पावर को एक्टिव करके मैक्स के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे वो कवच बड़ी ही आसानी से मैक्स की पावर को बाहर जाने से रोक लेता है और सियोन उस कवच को बनाए रखती है जिससे वो काफी जल्दी थक गई थी। फिर डोंगचुल मैक्स को चिल्ला कर जल्दी से होश में आने की कहता है, लेकिन मैक्स फिर भी होश में नहीं आता। उधर एलन सियोन की तारीफ करता है कि उसने मैक्स के मारना से होने वाले धमाके को बड़ी ही आसानी से कवच बनाकर रोक लिया। लेकिन सियोन एलन को बताती है कि कवच ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसलिए तुम हमें बताओ कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। फिर एलन सैड होते हुए सबको बताने लगता है कि जब वह स्वर्ग की दुनिया में एक कैदी था तब मैक्स ने उसे बचाया था। उसे बाहर निकालने के बाद वे दोनों बिना सोचे समझे लुतेरा के साथ युद्ध करने चले गए। फिर एलन आगे बताता है कि उस लड़ाई के बीच में लुतेरा ने उसे अपने काले टेंटिकल से पकड़ लिया था और उसको पूरी पावर के साथ जमीन पर गिरा दिया था ताकि मैक्स को खत्म कर सके। अगले सीन में हम लूसीफर को वापस देखते हैं जो लुतेरा के पास जाती है जो जमीन पर बैठी हुई थी। फिर लूसीफर गुस्से में लुतेरा के ऊपर अपने पैर से अटैक करती है और कहती है कि वो जीत गई है। लूसीफर के अटैक से लुतेरा का सर जमीन के अंदर चला गया था और लूसीफर उसके ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं खाती है। लेकिन तभी वहाँ का माहौल खराब होने लगता है क्योंकि लुतेरा जल्दी से लूसीफर से खुद को छुड़वाकर अपनी मॉन्स्टर जैसी लंबी गर्दन को हंसते हुए बाहर निकालती है और जोर जोर से हंसने लगती है और चिल्लाती है, जागो। ये बोलते ही लूसीफर के पूरे शरीर पर कई सारे छाले निकलने लगते हैं और उसके हाथ पर रेंगते हैं, जिससे लूसीफर एकदम टाइटन के जैसी दिखने लगी थी। लुतेरा हंसती रहती है क्योंकि वह लूसीफर को बताती है कि उसने बहुत पहले ही अपने छोटे बच्चों के बीच लूसीफर के शरीर के अंदर लगा दिए थे और अब यह उनके लिए एक उपजाऊ जमीन है ताकि वे बाहर निकल सके। ये सुनकर तो मानो लूसीफर की दुनिया हिल चुकी थी जैसे पोपट लाल की हिलती है, क्योंकि बेचारी लूसीफर 6000 सालों से लुतेरा को हराने का सपना देख रही थी और आज जब मौका आया तो यहाँ भी लुतेरा जीत गई। इसलिए बेचारी लूसीफर काफी दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए लुतेरा से कहती है कि कमीनी, तूने मुझे हराने के लिए जाल बनाया था। दूसरी तरफ हमारा हीरो मैक्स
लूसीफर के अंदर बैठकर सोचने लगता है कि आखिरकार लुतेरा ने इसको भी हरा दिया और ये भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद ही लूसीफर को चीरते हुए उसके अंदर से मैक्स अपना हाथ बाहर निकालता है, जिससे उसके वो छाले भी गायब होने लगे थे। और तभी मस्त एंट्री के साथ हमारा हीरो मैक्स लूसीफर की बॉडी से बाहर निकलता है और लूसीफर वहां से गायब हो जाती है। और मैक्स अपनी पूरी पावर के साथ बाहर एंट्री मारता है और लुतेरा से कहता है कि वह जिस भी भगवान पर विश्वास करती है उससे प्रार्थना करना शुरू कर दे, क्योंकि वह उसके पूरे अस्तित्व को खत्म करने वाला है। फिर मैक्स अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और ग्रेट डेमन गॉड फ्लैश की पावर को एक्टिव करता है, जिससे मैक्स की तलवार पूरी तरह से पावर से भर चुकी थी। और मैक्स उसको पूरे जोश के साथ लुतेरा पर अटैक करता है, जिससे लुतेरा का शरीर बीच में से कट जाता है। लुतेरा मैक्स के अटैक से बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से मैक्स थोड़ा पीछे हट जाता है और देखता है कि लुतेरा के शरीर को काटने के बाद भी उसके टुकड़े नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर दिमाग ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर के अंदर चिपचिपी टहनियों का एक ढेर है जो दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़े रखता है। और देखते ही देखते लुतेरा वापस से जुड़ जाती है और मैक्स के ऊपर जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे सामने बस एक कचरे जैसे हो और तुम लूसीफर की जगह कैसे आ गए, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। ये सुनकर तो मैक्स को भी गुस्सा आ जाता है और मैक्स लुतेरा को प्यारी प्यारी गालियां देने लगता है। मैक्स लुतेरा के ऊपर हमला करता है। उससे पहले ही सिस्टम मैक्स को नोटिफिकेशन देता है, जिसमें लिखा था कि उसका टाइम स्वर्ग में अब खत्म हो चुका है और उसका असली शरीर जल्द ही फिर से बन जाएगा, यानी कि जो सियोन और चोयोंग के पास रखा हुआ है वो वाला। ये देखकर मैक्स चुपचाप खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा है। लेकिन जाते जाते मैक्स लुतेरा से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना आज तो तुझे घुटने पर चलकर घर जाना पड़ता। पर तू टेंशन मत ले, अगली बार जब हम वापस मिलेंगे तब मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लुतेरा भी अपने हाथों से मैक्स को पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि मैक्स के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो चुका था जो मैक्स को धीरे धीरे अपने अंदर खींच रहा था। लेकिन लुतेरा किसी तरह मैक्स के जाने से पहले उसके पैरों को जोर से पकड़ लेती है, जिससे मैक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लुतेरा को अभी मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो पेंटियन बुक मैक्स को याद दिलाती है कि उसे गेट बंद होने से पहले उसके अंदर जाना होगा, वरना वो यहीं रह जाएगा। इतने में अचानक वहाँ विलन आ जाता है और आते ही लुतेरा के ऊपर धमाधम अटैक करने लगता है और उसको बुरी तरह से मारता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये यहीं पर लुतेरा का राम राम सत्य कर देगा। लुतेरा को मारते हुए एलन मैक्स से कहता है कि मास्टर आप यहाँ से जाओ, मैं इस कमीनी को संभाल लूंगा। एलन की ये बात सुनकर मैक्स को बहुत अच्छा लगता है और वो एलन की वफादारी से खुश हो गया था और एलन की तरफ अपनी एक जलती हुई चेन फेंकता है और एलन को उसे पकड़ने के लिए कहता है। एलन उस चेन को जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन एलन को अभी भी मैक्स का प्लान समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैक्स एलन से कहता है कि वह अपने लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता और मैक्स एलन को चौथे हंटर के रूप में अपनी टीम में स्वागत करता है। ये सुनते ही एलन इमोशनल होने लग गया था और मैक्स को रोते हुए देखने लगता है कि मैक्स ने उसको कितनी इज्जत दी। जिसके बाद वे दोनों एक साथ पोर्टल में कूद जाते हैं। इधर लुतेरा एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह चिल्लाती है जैसे उसकी माँ बाप ने उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। लुतेरा उठकर अपनी पूरी ताकत के साथ मैक्स को पकड़ने के लिए गेट पर दौड़ती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच पोर्टल उसके सामने बंद हो जाता है, जिससे वो वहीं रह जाती है। इधर दोनों अर्थ पर जा रहे होते हैं, जहाँ इनको दूर से ही अर्थ नजर आने लगती है, जिससे यह बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार हम दोनों घर जा रहे हैं। लेकिन मैक्स को घर जाने की इतनी खुशी नहीं थी और वो सोचने लगता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ दूसरी ताकत उछल रही है। तो मैक्स नकली पेंथियन को एक और गेट खोलने के लिए कहती है, जहाँ भी जमीन से टकराने से पहले ही गेट खोल देना। फिर वह एलन की तरफ मुड़कर उससे बताता है कि वह गेट खोलेगा और अंदर जाएगा। तुम मेरे अंदर जाने के बाद तुम तुरंत पोर्टल को बंद कर देना। और मैक्स ये भी बताता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मुझे संभाल लेना। यह सुनकर एलन कंफ्यूज होने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैक्स ये सब क्यों बोल रहा है। इधर धरती पर एलन बताता है कि जैसे ही वे गेट पर पहुंचे उन्होंने सभी राक्षसों को खत्म कर दिया था और वह तब से हमारे हीरो के पागल जादुई हमले को रोक रहा है। सियोन तुरंत खुश हो जाती है और गर्व से कहती है कि यह उसका इलाका है, जिससे डोंगचुल सियोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास मैक्स को सही करने का कोई प्लान है। लेकिन तभी चोयोंग सियोन को बताती है कि वो जो प्लान सोच रही है वो यहाँ काम नहीं करेगा। ये सुनकर सियोन गुस्से से भर जाती है और चोयोंग को कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास क्या प्लान है तो तुम ये कैसे बोल सकती हो कि मेरा प्लान काम नहीं करेगा। तो चोयोंग बताती है कि मुझे पता है तुम मैक्स को वापस किस करने वाली हो, जैसे तुमने उसे पहले किस करके उसकी छाती से भाला निकाला था। लेकिन सियोन उससे लड़ते हुए कहती है कि कमीनी पहले जब मेरा किस काम किया था तो इस बार भी करेगा ना, इसलिए तुम चुप रहो, ठीक है ना। दोनों को लड़ता हुआ देखकर एलन बीच में बोलता है और सबको बताता है कि मैक्स ने स्वर्ग में कई सारे एंजल को मारकर उनसे उनकी पावर को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, इसलिए मैक्स
मैक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब उसके अंदर की ताकत पूरी तरह से बाहर निकल रही है। तभी चोयोंग अचानक सबको बताता है कि उन सभी को मिलकर मैक्स के अंदर की जादुई ताकत को बाहर निकालनी चाहिए, इससे पहले कि मैक्स खुद की पावर से ब्लास्ट हो जाए। तो चोयोंग कहती है इसका मतलब हम सबको मिलकर मैक्स की माना को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना होगा। इसके बाद चारों हंटर मैक्स के पास जाकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके वे अपने हाथ को आगे करते हैं और मैक्स की जादुई ताकत को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह सोचकर कि शायद इससे मैक्स का थोड़ा दुख कम हो जाएगा। तभी मैक्स फिर से अपनी माना को रिलीज करने ही वाला होता है। यह देखकर चोयोंग कहती है कि जल्दी करो, इसकी पावर को जल्दी रोकना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही सभी हंटर मिलकर मैक्स की पावर को अपने अंदर इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे मैक्स को काफी दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि मैक्स की बॉडी के अंदर लूसीफर थी और अंदर इन दोनों के बीच में जोरदार फाइट चल रही थी। लूसीफर अपने शैडो के साथ मिलकर लगातार मैक्स के ऊपर अटैक कर रही थी, पर मैक्स कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो मैक्स लूसीफर से पूछता है कि हम दोनों में से कोई भी हारने वाला नहीं है, इसलिए क्या हमें अभी भी लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन तो एक ही है, यानी कि लुतेरा। लेकिन लूसीफर कहती है कि यहाँ मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। तभी कई सारे शैडो लूसीफर के पीछे आ जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लुतेरा के छोड़े हुए सैनिक थे जो लूसीफर के अंदर अभी तक जिंदा थे। वे बाहर आकर कहते हैं कि यहाँ सिर्फ हमारे भगवान लुतेरा का ऑर्डर चलता है और उनका ऑर्डर यह है कि हम सब तुमको मार कर खा जाएं। ये कहते ही वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और लूसीफर भी मैक्स को मारने के लिए लुतेरा के भेजे हुए लोगों से हाथ मिला लेती है और सभी मिलकर मैक्स के ऊपर जोरदार अटैक करते हैं। यह देखकर मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लूसीफर के साथ उसकी डील हुई थी और वो भी अब उनके साथ मिलकर मैक्स को मारना चाहती थी। वो सभी मिलकर मैक्स के ऊपर अटैक करते हैं। तभी उन सबको महसूस होता है कि धीरे धीरे उनकी पावर कम होती जा रही है, जिससे लूसीफर कमजोर होने लगती है। मैक्स ये मौका देखकर सोचता है कि ये अच्छा मौका है इन सबको मारने का और मैक्स अपनी पूरी पावर के साथ लूसीफर पर अटैक करने जाता है और अपनी पावर से अपने सामने वाले सभी को अपनी तलवार से काट डालता है। सबके मरते ही मैक्स रियल लाइफ में एकदम से उठकर बैठ जाता है और वो उठकर देखता है कि उसके साथी सभी नीचे बेहोश पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने मैक्स की बहुत ज्यादा पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से ये सभी बेहोश हो चुके थे। फिर मैक्स अपने दोनों हाथों को देखता है जिसमें से उसका एक हाथ तो बिल्कुल काला पड़ चुका था। यह देखकर मैक्स सोचने लगता है कि क्या मैंने लूसीफर और उसके शैडो को मारकर उनकी पावर को भी एब्सॉर्ब कर लिया था या नहीं। तभी मैक्स को उस काले हाथ में दर्द होने लगता है, जिससे दर्द के मारे मैक्स काले वाले हाथ को बुरी तरह से जमीन पर मारने लगता है, लेकिन उससे भी वो काला हाथ सही नहीं होता। इसलिए मैक्स अपने दोनों हाथों को देखकर सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर मैक्स अपने चारों तरफ देखता है जहाँ सभी बेहोश पड़े हुए थे, इसलिए मैक्स खड़ा होकर सियोन को आवाज लगाने लगता है और उसे जगाने की ट्राई करता है। सियोन भी मैक्स की आवाज सुनकर जाग जाती है और अपने सामने मैक्स को देखकर जल्दी से मैक्स के गले लगने लगती है और बहुत खुश होती है कि मैक्स अभी भी जिंदा है। मैक्स भी उससे थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। इतने में चोयोंग भी जागकर खड़ी हो जाती है और मैक्स को देखने लगती है क्योंकि वो भी मैक्स को प्यार करती थी और वो भी जल्दी से भागकर मैक्स के गले लगकर रोने लगती है कि बाबू तुम कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब तो मैक्स के पास एक नहीं बल्कि दो दो प्यार करने वाली थी, लेकिन मैक्स इन दोनों को ज्यादा चिपकता हुआ देखकर इनसे कहता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा चिपक रही हो, इसलिए मेरा हथियार खड़ा हो सकता है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से मुझसे दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हारी गुफा में धमाके कर दूंगा। समझ रहे हो ना। चोयोंग पहले तो सियोन को पीछे हटने के लिए कहती है और सियोन चोयोंग को ऐसे ही दोनों के बीच वापस से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी डोंगचुल भी अपना सर पकड़ते हुए होश में आ जाता है और मैक्स से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी स्वर्ग में किसी ताकतवर आदमी से फाइट हुई थी, लेकिन मैक्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तो डोंगचुल गुस्सा होकर मैक्स से कहता है कि तुम अकेले अकेले फाइट लड़ने के लिए चले गए थे और तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया। मैक्स उसे कुछ और समझा पाता। इससे पहले ही एलन बताता है कि मास्टर मैंने आपके जागने से पहले ही आपके साथ जो हुआ सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर मैक्स चैन की सांस लेता है और मैक्स सोचता है कि अच्छा वो सभी सही सलामत वापस आ गए। तभी चोयोंग मैक्स को पीछे से कहती है उसकी वजह से ये सब हुआ, यानी कि उसने ही सभी को ये प्लान बताया था जिसकी वजह से मैक्स बच पाया। ये सुनकर मैक्स बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करने ही वाला था कि तभी सियोन बीच में आ जाती है और कहती है कि इस चोयोंग के प्लान ने तो हम सबको बिना पोर्टल के स्वर्ग में बेचने का इरादा बना ही लिया था, वो तो सब मेरी वजह से बचे हुए हैं। लेकिन मैक्स इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी को वापस अपने साथ घर चलने की बोलता है, लेकिन पीछे सियोन और चोयोंग अभी भी सांस बहु की तरह लड़े जा रही थी। दूसरी तरफ गेट पर वो ब्लॉगर लड़का खुश होकर लाइव स्ट्रीम करने लगता है और सभी से कहता है कि सभी हंटर अभी इस गेट से बाहर आने वाले हैं, इसलिए सभी उनका वेलकम करो। और लाइव स्ट्रीम में योंगचुल को काफी लोग सुपर चैट भी करने लगते हैं और इधर लड़कियां हंटर का स्वागत करने के लिए एकदम मस्त वाला डांस करने लगती है। इसके बाद सीन शूट होता है और हम दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी को देखते हैं
वो बूढ़ा सोचता है कि अब उसका टाइम आ चुका है और वो अपनी तेज धार वाली गदा से एक गोबलिन को मारता है जो उससे काफी बड़ा था, लेकिन ये तो उछल उछल कर उसको मारता है और फिर कैमरे के लिए एक पोज देता है जैसे कोई इसका फोटो खींच रहा हो और कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर मेरे सामने कचरा है, मैं इनको तो ऐसे ही खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।